नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। को जानकारी दे रहा हूं कि सूर्य ग्रहण की इस महा कवरेज पर सूर्य ग्रहण का आपकी सेहत पर कैसा प्रभाव पड़ता है, या फिर सूर्य को जब राहु ग्रसित करते हैं तो बहुत सारे जो दुष्प्रभाव होते हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं, ये आपको बताऊंगा। बात होगी, चर्चा होगी आपके दैनिक राशिफल की। हमारी माताओं बहनों के लिए एलर्जी की समस्या का आज समाधान होने वाला है, और इसी के साथ ही सफलता का अचूक महा उपाय है मेरे पास। और व्यापारी बंधुओं के लिए आज एक ऐसा सरल उपाय किचन से हम लेकर आए हैं, जिसको करने के बाद उनका व्यापार चलने लगेगा। तो हमारी इस मेगा सीरीज से आप जुड़े रहिए। सूर्य ग्रहण से संबंधित तमाम जितनी जो परेशानियां आपको हो सकती हैं, उनके निमित्त उनको हर तरीके से हल करने के लिए हम छोटे छोटे उपाय आपको हर दिन बता रहे हैं। तो इस मेगा कवरेज के साथ आप बिल्कुल जुड़े रहें और जी न्यूज की इस खास पेशकश को जरूर सराहें। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के दिव्य महामंत्र की। आज का दिव्य मंत्र आप नोट करें, ओम ऋषिकेशाय नमः। इस मंत्र को भली भांति नोट कर लीजिएगा। ओम ऋषिकेशाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें, रुके हुए कार्य आपके बनने लगेंगे। विषय की ओर बढ़ें, उससे पहले आपको आज के दैनिक पंचांग से भी अवगत कराते हैं। आज का दैनिक पंचांग 26 अप्रैल 2022, दिन मंगलवार, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इसे वरुथनी एकादशी भी कहते हैं। शतभिषा नक्षत्र होगा और चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। दिशाशूल उत्तर दिशा, यानी उत्तर दिशा की तरफ आज मत जाइएगा। विषय की ओर आऊं, उससे पहले आपको बता दूं कि शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं 29 अप्रैल 2022 को। इस पर बारीक से बारीक आपको जानकारी देने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। और सूर्य ग्रहण है 30 अप्रैल 2022 मध्य रात्रि। तो शनि और सूर्य कैसे आपके तमाम रुके हुए कार्यों को बनाएंगे, कैसे आपका हर कार्य सफल होने लगेगा, ये हमारे साथ आप जुड़कर जान सकते हैं। आपको बता दूं, सूर्य लगन के कारक कहे जाते हैं, और सूर्य ग्रहण पर आपकी आंखों पर कोई दुष्प्रभाव ना हो जाए, क्योंकि आंखों की जो ज्योति है और जो आंखों का जो कारक है वो सूर्य है। तो शुक्र का और सूर्य को जो है, दोनों ही ग्रहों को हम आंखों का कारक मानते हैं। यानी कि जो नेत्र ज्योति है, जो विजन है आपका, वो शुक्र है, और सूर्य को भी आंख का कारक माना गया है। सूर्य और शुक्र दोनों ही नीच राशि में आ जाएं या पीड़ित हो जाएं तो आंखों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। कुंडली का दूसरा भाव यानी कि आपकी राइट आई, और कुंडली का 12वां भाव आपकी लेफ्ट आई, इन दोनों भावों में यदि पापी ग्रह बैठ गए, पापी ग्रहों ने यहां पर अपनी तीसरी या फिर 7वीं या फिर 10वीं दृष्टि डाली, तो भी मान के चलिएगा नेत्र पीड़ा बिल्कुल हो सकती है। तो इस ग्रहण काल के दौरान आप इस उपाय को इस तरीके से अपनाएं ताकि ये नेत्र पीड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्या है वो उपाय, वो आपको बताते हैं। जल में थोड़ा सा रोली, गुड़ और गुलाब का फूल डालकर आप यह जल दोनों हाथों से भगवान सूर्य को सुबह के समय जब वो उदय होते हैं, उस समय आप ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर दीजिए। मात्र इतना सा करिए, आप फर्क देखिएगा। किसी आसन पर खड़े होकर भगवान सूर्य नारायण की आपको 3 परिक्रमा करनी है, और अपनी समस्याओं को खत्म करने की प्रार्थना भी आप सूर्य नारायण से जरूर करें। डरना बिल्कुल नहीं है। भारत में यह ग्रहण बिल्कुल दृश्य नहीं है, और इसका सूतक ये नियम भी यहां पर नहीं माना जाएगा। लेकिन कुंडली में सूर्य एक ही है, वह तो पीड़ित होगा ही। तो आप अपने आप को बचाने का प्रयास करें। अब बात करते हैं मेष, वृष, मिथुन राशि के दैनिक राशिफल। मेष राशि, अपने मित्रों की मदद करें। व्यापार में उतार चढ़ाव जरूर होगा। आर्थिक स्थिति आपकी पहले से अच्छी होगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला।
वृष राशि, शाम तक मन की इच्छा पूरी होगी, भाग्य आपका साथ देगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। मिथुन राशि, नौकरी की समस्या खत्म होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लालच बिल्कुल ना करिएगा, शुभ रंग नीला। देखिए, सूर्य को हृदय का कारक कहा गया है, तो इस ग्रहण काल में, जो कि भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप इस सूर्य ग्रहण पर हृदय रोगियों का जरूर उनको ध्यान रखना है। आप परिवार में हैं, आप कहीं दूर दराज रहते हैं, आपके परिवार या दूर दराज में कोई भी व्यक्ति जो हृदय रोग से पीड़ित है, उस पर यह कैसे दुष्प्रभाव डालेगा वो भी आपको बताते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य को हृदय का कारक कहा गया है और कुंडली का चौथा भाव और उसके स्वामी अगर आप जान लें तो हृदय के बारे में आपको पता चल सकता है। यानी कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं, यह आपकी जन्म कुंडली का सूर्य चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी बता सकता है। कुंडली में यदि सूर्य पापी ग्रहों से ग्रसित हो जाए या कुंडली के चौथे भाव पर पाप ग्रह दृष्टि डाले तो हृदय रोग की संभावना अक्सर बढ़ जाती है। बहुत आपने सुना होगा छोटे उम्र के लोगों को भी जो है हृदय रोग हो गया है, तो आप इस पर विचार करें और इस उपाय को आप जरूर अपनाएं। एक लाल धागे में आपको 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है और सूर्य देव को प्रणाम करना है। सुबह के समय हरी घास पर नंगे पैर आप टहलें। नमक के साथ साथ तली भुनी चीजों का भी आपको कम से कम सेवन करना है। तो ये छोटा सा उपाय है, इसको आप अपना लीजिएगा, आपको हृदय रोग में जरूर आराम मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क सिंह कन्या राशि के दैनिक राशिफल। कर्क राशि, किसी के साथ धोखा ना करें, अपने जरूरी कागजात आप संभाल लीजिए। शाम तक समय आपके अनुकूल है, सफेद रंग आपके लिए उत्तम होगा। सिंह राशि, अपनी वाणी पर संयम रखें, घर की साफ सफाई पर ध्यान दें, मित्रों के साथ कहीं घूमने जाएंगे और मैरून रंग आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। विरोधी पक्ष शांत होगा, मन की इच्छा पूरी होगी, घर की जिम्मेदारी आप सही से निभाइएगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। काल पुरुष के पंचम भाव में आती है सिंह राशि। सूर्य इस राशि के स्वामी होते हैं और इस 30 अप्रैल 2022 को सूर्य देव ग्रसित हो रहे हैं राहु के द्वारा, उनको ग्रहण लगने जा रहा है। लेकिन यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, लेकिन पेट के रोग बढ़ सकते हैं। तो इस सूर्य ग्रहण का पेट के रोगियों पर कैसा होगा असर, ये आपको बताते हैं। जन्म कुंडली का 5वां भाव और सूर्य से आप पेट की स्थिति को बहुत आसानी से देख सकते हैं। पंचम भाव पर पापी ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु दृष्टि डालें या वहां बैठ जाएं, युति करें तो पेट की समस्या उत्पन्न हो जाती है, बहुत परेशान हो जाते हैं आप। कुंडली में सूर्य के पीड़ित होने से पित्त की समस्या भी बढ़ जाती है। तो कैसे करनी है इस समस्या का समाधान, कैसे आपको जो है आप इस उपाय को करके सफल हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। रात के समय सौंफ और धागे वाली मिश्री को मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दें। सुबह उठने के बाद सूर्य देव को प्रणाम करके इस जल का आप थोड़ा थोड़ा करके सेवन करें। पीपल के वृक्ष की जड़ में गुड़ मिश्रित जल आपको अर्पित करना है और उस मिट्टी का तिलक अपने नाभि पर आपको करना है। इस उपाय को आप करके देखिएगा, पेट के रोग दिन प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण की कृपा से कम हो जाएंगे। बात करते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि के दैनिक राशिफल की। लेकिन आज अचूक है हमारा महा उपाय, सफलता आपको देकर रहेगा, वो भी लिए बिना बिल्कुल ना जाइएगा। पहले जान लीजिए तुला राशि। जीवन साथी से मान सम्मान आपको मिलेगा, अपनों का साथ बिल्कुल ना छोड़ें, किसी से वैर भाव आपको नहीं करना, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। वृश्चिक राशि, व्यापार में पैसा बिल्कुल ना लगाएं, पेट दर्द की समस्या खत्म होगी। खाना जो कि आप घर पे बना हुआ वो जरूर खाएं, बाहर के खान पान से बचें, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। बात करते हैं धनु राशि की। नौकरी में प्रमोशन का योग बनेगा,
दोपहर बाद शुभ समाचार जरूर मिलेगा। धन किसी को उधार ना दें। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। अब आपको बताते हैं सूर्य ग्रहण पर, क्योंकि ग्रहण काल वो समय होता है जब आप किसी भी समस्या के निवारण के लिए कोई मंत्र जाप करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं, तो वह अनुष्ठान या जाप आपका सफल हो जाता है। सूर्य ग्रहण जो कि भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा, इसका सूतक नियम यहां पर लागू नहीं होगा, लेकिन कुंडली में सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, वह दोनों पीड़ित हो सकते हैं। लेकिन आपको कैसे बचना है वो हम आपको इस मेगा सीरीज के दौरान बिल्कुल बता रहे हैं। छोटे छोटे पहलू उठाकर आपके लिए लेकर आएंगे और आपको बताएंगे बचने का महा उपाय। तो इस सूर्य ग्रहण काल पर उत्तम स्वास्थ्य पाने का महा उपाय कौन सा है वो भी आप लीजिए। इस सूर्य ग्रहण पर सूर्य यंत्र आप अपने घर की पूर्व दिशा में जरूर स्थापित कर लें। इस यंत्र को आप पहले से ही तैयार रखिएगा। जैसे ही 30 अप्रैल हो उस दिन आप इस सूर्य यंत्र को स्थापित करेंगे। सूर्य ग्रहण पर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उन्हें कुछ मीठा खिलाएंगे, ये ध्यान रखिए। एक शुद्ध तांबे का कड़ा आप लेंगे अपने दाएं या बाएं हाथ के साइज का, और उसे गंगा जल से शुद्ध करके देवी गायत्री के गायत्री महामंत्र का 108 बार आपको पाठ करना है। और यह कड़ा पुरुष बंधु जो है वो अपने दाएं हाथ में, महिलाएं या बिटिया जो है वो अपने बाएं हाथ में पहने तो बहुत उत्तम होगा। एक बात और, संभव हो तो अपना रसोई घर, अपना किचन दक्षिण पूर्वी कोने में रखें, यानी आग्नेय कोण में यदि आपने किचन बना लिया या वहां पर एक जो है आपने घी का दिया जला दिया, तो भी आपको आराम पेट में जरूर आएगा और आप हर तरीके से स्वस्थ रहेंगे। आइए अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशि। मकर राशि, दिन आरामदायक और शुभ रहेगा। अपने किसी को चोट लगने का भय रहेगा। धन लाभ के प्रबल संकेत है। शुभ रंग होगा आपके लिए काला। बात करते हैं कुंभ राशि की। पारिवारिक कलह कलेश खत्म होंगे। घर में शांति पाठ जरूर कराएं। पत्नी का सम्मान करें। शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। अब आ गई बारी अंतिम राशि यानी कि मीन की। उधार दिया हुआ पैसा आपको मिलने वाला है। व्यापार में लाभ भी होगा। जरूरत का सामान संभाल लीजिए। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। तो हम आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं सूर्य ग्रहण के विषय पर। तमाम जानकारी आप नोट कर लीजिएगा ताकि इस सूर्य ग्रहण काल के दौरान आपको कोई नुकसान ना हो। भारतवर्ष में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूर्य ग्रसित जरूर होगा। अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को बताने का, तो वो भी बताते हैं। एक मीठा गुलकंद वाला पान भगवान गणेश को आप अर्पित करें। अपने कार्य के लिए चले जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं हमारी माताओं बहनों की। हमारी माताएं बहनें घर में बहुत काम करती हैं, बाहर भी ऑफिस में वर्क करती हैं या अपना कोई व्यवसाय चलाती हैं, तो उनकी एलर्जी वाली समस्या उनको बहुत परेशान करती है। कैसे ये एलर्जी खत्म होगी? अपने नहाने के पानी में ताजी नीम की पत्तियां पहले से ही आप उबाल के रखिएगा और उसका अर्क जो है वो आप बाल्टी में या नहाने वाले पानी में आप डालकर फिर आप इससे स्नान करें। आपकी एलर्जी की समस्या खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं उनके सम्मान की जो उनको हमेशा मिलना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण के सामने एक लाल धागे पर गायत्री मंत्र 3 बार बोलकर 3 गांठें आप लगाइए। अपनी बाईं कलाई पर आप इसे बांधिए। अपने कार्य से जाइए, आप हर जगह सम्मानित होंगे। अब बात करते हैं रसोई घर के महा उपाय की। यह भी आप जरूर ले लीजिए। इससे होगा क्या? व्यापारी बंधुओं का व्यापार चल जाएगा। कैसे चलाना है, कैसे ये करना है, ये समझते हैं। 5 मुट्ठी साबुत मूंग रात में आप पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठने के बाद यह साबुत मूंग जो भीग चुके हैं आप पक्षियों को डाल दें। व्यापार में आपको जबरदस्त फायदा होगा। इस उपाय को कुछ दिन आप दोहरा के भी देखिएगा, बहुत आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, हमारी ये मेगा सीरीज बिल्कुल जारी है। कल किसी नए पहलू से आपको अवगत कराएंगे और समस्या का समाधान भी बताएंगे। होगा हर दिन का राशिफल और सफलता का अचूक महा उपाय भी आपको जरूर देंगे। तो हमारी इस मेगा सीरीज पर जो कि जी न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आप इससे जुड़े रहिएगा। और
ज्योतिष गुरु को दीजिए इजाजत। कल नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।